हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। इसके बारे में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा 2024 का जो रिजल्ट आया है उसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, उसमें क्या अपडेट है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आज 26 मई को यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा की यहाँ पे तिथि जारी की है, जिसमें बताया गया है कि आपकी परीक्षा है प्रदेश के 2 जनपदों में कराई जाएगी। प्रयागराज में कराई जाएगी, ठीक है, प्रयागराज में, और आपका जो है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, प्रयागराज और यहाँ पे आपके लखनऊ, यानी कि प्रदेश के 2 जनपदों में आपकी मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, आपकी मुख्य परीक्षा वह जो है कितने दिनों में कंडक्ट कराई जाएगी? आपकी मुख्य परीक्षा 4 दिन में कंडक्ट कराएगी। 29 तारीख को आपका सामान्य हिंदी होगा। ठीक है, 29 जून को आपका सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा। जो सुबह का समय होता है पहली मीटिंग में 9 से लेकर यहाँ पे 12 बजे तक आपका जो है यहाँ पर हिंदी की परीक्षा होगी, सामान्य हिंदी की, और उसके बाद यहाँ पर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका निबंध की परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी 29 जून को। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 30 जून को आपका सामान्य अध्ययन 1, ठीक है, जो कि पहली मीटिंग होगा, और सामान्य अध्ययन 2 आपका दूसरी मीटिंग यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 1 जुलाई को देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन 3, ठीक है, सामान्य अध्ययन 3 और सामान्य अध्ययन 4 जो है दूसरी मीटिंग कराया जाएगा। वैसे यहाँ पर 2 जुलाई की देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अब सामान्य अध्ययन आपका 5 और सामान्य अध्ययन यहाँ पे 6। आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस में एक पेपर होता है सामान्य हिंदी का होता है, एक पेपर होता है निबंध का होता है, और 6 पेपर जो होते हैं वह होते हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ के होते हैं। पहले क्या था, इसमें 4 जो है जीएस के पेपर होते थे यानी कि जनरल स्टडीज़ के पेपर होते थे, और इसमें 2 पेपर होता था वो ऑप्शनल का होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया, ऑप्शनल को यहाँ पर रिमूव करके यहाँ पर जो है 2 पेपरों को ऐड कर दिया गया है। पेपर 5 और पेपर 6 यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ऐड कर दिया गया है कि ये दोनों पेपर जो है उत्तर प्रदेश विशेष पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये था उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा की यहाँ पे तिथियाँ थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या यूपी पीसीएस प्री का जो रिजल्ट है उसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उसकी जो डेट है आप सभी को पता होगा, एक ये हास्यास्पद बात है कि उसकी जो डेट दी गई है, उसकी डेट दी गई है यहाँ पर 22 जुलाई को यहाँ पर उसकी अगली सुनवाई होगी। अब सोचिए कितना हास्यास्पद लग रहा है कि यहाँ पर 29 आपकी परीक्षा यहाँ पर देखेंगे तो आपकी परीक्षा यहाँ पर 29 जून से आपकी परीक्षा है और सुनवाई कब है? 22 जुलाई को। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि न्यायपालिका भी अब कहीं ना कहीं जो है आयोग के फेवर में ही चीज़ें कर रही है, क्योंकि आयोग कम से कम न्यायपालिका ये तो कर सकती थी कि अभी यहाँ पर इसको रोक लगा देती कि भैया जब तक यहाँ पर आयोग न्यायालय अपना जजमेंट नहीं सुना देता तब तक यहाँ पे मुख्य परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या है, आप सभी को पता है कि न्यायपालिका किस तरह से कार्य कर रही है और आयोग किस तरह से यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो आप सभी को अब ये बात ध्यान में रखनी होगी अपने आप में कि आपको उस तरह से तैयारी करनी है कि आयोग जितने भी हथकंडे अपना रहा है उसको आपको पार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके यहाँ पर 70 क्वेश्चन आपने किए थे, 75 क्वेश्चन किए थे, आपके नहीं हुए, तो इस बार ध्यान रखना, अब जब आप 2025 में प्री देने जाओ तो ये टारगेट रखो कि अगर इस बार 70 क्वेश्चन पे नहीं हुआ है तो इस बार आप 80 क्वेश्चन करो। ठीक है, क्योंकि आप इन लीगल चीज़ों में पढ़ो, क्योंकि अब क्या है, कोर्ट कचहरी का यहाँ पे चक्कर है में हम लोग पड़ जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे साथ क्या होता है, जस्टिस नहीं हो पाता है। कहने के लिए न्यायपालिका है। अब देखिए यहाँ पर आयोग, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये बात यहाँ पर रोक लगानी चाहिए ना कि अभी जो है आप कैसे यहाँ पर जो है परीक्षा तिथि का यहाँ पर जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप किस तरह से यहाँ पर परीक्षा यहाँ पर कंडक्ट करा सकते हैं। आपने अगर देखा होगा एक ऐसे ही पैरेलल इसका मामला था, कहाँ पे, बीपीएससी का मामला था। बीपीएससी में क्या हुआ था, वहाँ भी जो है पेपर लीक की वहाँ पे घटनाएं हुई थी और उसके खिलाफ जो है पटना उच्च न्यायालय में मामला गया था। उसमें कहा गया था कि ये एग्ज़ाम यहाँ पर कराया जाए, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने
तारीख पे तारीख देते हुए और वहाँ पे उसकी मुख्य परीक्षा भी जो है करा ली गई, ठीक है। बाद में जो फैसला वहाँ पे दिया गया वो मतलब कितना हास्यास्पद था, आप यहाँ पे जान ही सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी यही आपको देखोगे सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें जो है ज़्यादा कुछ इस केस में होने वाला है, और 21 हो सकता है कि अगली सुनवाई में इस केस को हो सकता है डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि इस बिहाफ पर, क्योंकि ये कहा जाएगा कि यूपीएससी क्या करता है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो है यहाँ पर आंसर की जारी करता है। तो जो 104 लोगों ने यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कोर्ट में केस किया है, ठीक है, रिट दायर किया, उसमें ये बात कही गई है कि आप आयोग, उसमें सिर्फ यही बात की गई है कि आयोग क्या करे यहाँ पर जो है दोबारा से क्या करे, उत्तर कुंजी यहाँ पर जारी करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आयोग ही कह सकता है कि हम जो है अभी जो है जारी नहीं करेंगे, यहाँ फाइनल रिजल्ट आने के बाद जारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट कुछ कह भी नहीं सकता है ज़्यादा कुछ, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला अब नहीं है। आप जिन लोगों का प्री हो चुका है, अब उनको मेंस की तैयारी आप लोग आई होप कर ही रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर 29 जून से है, ठीक है। लेकिन जिनका प्री नहीं हो पाया है, अब उनको 12 अक्टूबर को टारगेट करना चाहिए। आपका यहाँ पर प्री 12 अक्टूबर को है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि RO का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका RO 27 जुलाई को है। तो आपको इन दोनों डेट पे जो है फोकस करना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये दोनों डेट हैं, ठीक है, और दोनों बड़े एग्ज़ाम हैं, ठीक है। अच्छी खासी पोस्ट है इसमें और यह अच्छे पद भी हैं, ठीक है। तो आपको इन सब पे फोकस करना चाहिए। आप उसको भूल जाइए कि उसमें कुछ अपडेट होगा, तो मुझे तो नहीं लगता, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर हो पाएंगी, वो कागजी कार्रवाई होकर यहाँ पर रह जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। अपना फीडबैक भी आप मुझे ज़रूर दिया करो, ठीक है। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।